Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Students, let's start the second chapter of your new science book Curiosity for class 7 NCERT, and the chapter name is Exploring Substances Acidic, Basic and Neutral. Okay, so we have already done the first chapter of this book. Now let's start the second chapter, and if you like my video then please share, subscribe and like. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर आपकी साइंस की न्यू बुक क्यूरियोसिटी का क्लास 7 के लिए। तो इसमें देखिए ऑन 28 फरवरी को क्या है, द स्कूल होस्टेड अ साइंस फेयर टू सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे। स्कूल ने नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए स्कूल ने होस्ट किया। तो इसमें क्या होता है, एट द एंट्री गेट पे सिबलिंग है अश्विन और कीर्ति। बच्चों सिबलिंग कहते हैं आपके जो ब्रदर और सिस्टर होते हैं ना उन्हें सिबलिंग कहते हैं। तो सिबलिंग अश्विन और कीर्ति हैं वर ग्रीटेड विद अ वाइट शीट ऑफ पेपर। तो उनको ग्रीट किससे किया गया, उनको ग्रीट किया गया वाइट शीट ऑफ पेपर से, ठीक है। तो उनको वाइट शीट ऑफ पेपर से ग्रीट किया गया। और तो दे वर क्यूरियस टू नो व्हाई वाइट शीट ऑफ पेपर वाज गिवन टू देम। तो वो ये जानने के लिए क्यूरियस थे कि भाई उन्हें वाइट शीट ऑफ पेपर क्यों दिया गया है। तो फिर आगे देखिए क्या होता है। तो कुछ स्टेप्स आगे, थोड़ा सा आगे चले तो देयर वॉज अ वॉलंटियर स्प्रेइंग अ लिक्विड ऑन दिस शीट ऑफ पेपर। तो एक वॉलंटियर था, वॉलंटियर बच्चों जो ऐसे काम करते हैं, मतलब जो पैसों के लिए काम नहीं करते ऐसे ही काम करते हैं, उन्हें वॉलंटियर कहते हैं। तो वो वॉलंटियर जो है वो वाइट शीट ऑफ पेपर पे स्प्रे कर रहा है। तो क्या देखा, द सिबलिंग ऑल्सो गॉट देयर वाइट शीट ऑफ पेपर स्प्रेड। तो जो सिबलिंग थे उनकी भी वाइट शीट ऑफ पेपर थी, जो पेपर की वाइट शीट थी उस पर स्प्रेड किया। तो उनको ये देख के सरप्राइज हुआ कि जब उसने स्प्रे किया, वॉलंटियर ने स्प्रे किया, तो वाइट शीट ऑफ पेपर पे क्या लिखा हुआ आ गया, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है। अब उन्होंने सोचा भाई वाइट शीट ऑफ पेपर था, ठीक है, पेपर तो वाइट कलर का था, अगर स्प्रे करने पे ये लिखा हुआ कैसे आ गया। तो वो और क्यूरियोसिटी हुई उनके माइंड में कि भाई ये कैसे आया। तो अपियर्ड ऑन द पेपर द मोमेंट द लिक्विड वॉज स्प्रेड। लिक्विड कैसे, मतलब स्प्रे करने के बाद भी लिखा हुआ कैसे आ सकता है। तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो गए और ईगर टू नो, जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हो गए कि इसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, वो दोनों बच्चे आए, उनको वाइट शीट ऑफ पेपर दिया गया, ठीक है, उस पर एक बच्चे ने स्प्रे किया, वॉलंटियर ने स्प्रे किया। तो उस पर कुछ लिखा हुआ आ गया, यानी कि वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो वो दोनों बहुत ही क्यूरियस हो गए कि भाई इस पर ये लिखा हुआ कैसे आ गया स्प्रे करने से। तो द क्यूरियोसिटी वॉज पार्टली सेटिस्फाइड एट द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंस स्टॉल। फिर उन्होंने देखा कि एक स्टॉल कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंस स्टॉल भी है, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ उन्होंने देखी। शो चेंजेस ऑन द मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंस। तो अलग अलग कलर, मतलब कलर मिक्स करके सब्सटेंस को चेंज कर रहे थे। तो उन्होंने डिसाइड किया एक्सप्लोर करने के बारे में और चेंजेस इसमें क्या हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि चलो हम भी ज्वाइन करते हैं इस लर्निंग एडवेंचर को, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए वाइट शीट ऑफ पेपर पे स्प्रे किया तो इस पे लिखा हुआ आ गया वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। अभी यहाँ पे स्टॉल लगी हुई है, यहाँ पर कलर को मिक्सिंग कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। तो उन्होंने भी सोचा कि चलो हम भी देखते हैं ये सब हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो आपका है ना, उस पे वाइट शीट पर उन्होंने कलर किया, स्प्रे किया, तो वो कलर कैसा है वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि चैप्टर बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे विद एक्सपेरिमेंट तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी आता है आपका नेचर और साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। लिटमस एज एन इंडिकेटर। लिटमस को इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। अभी ये लिटमस क्या है, इंडिकेटर क्या है, चलिए पढ़ते हैं। अभी आप क्या करिए, कुछ सैंपल लीजिए। आप सैंपल किसके लीजिए, आप लेमन जूस यानी कि नींबू का रस जो होता है ना बच्चों, वो सोप सॉल्यूशन, यानी कि एक वाटर में आप थोड़ा सा सोप डाल के मिक्स कर दीजिए, सोप सॉल्यूशन हो जाएगा। आंवला जूस, टेमरिन वाटर। टेमरिन वाटर बच्चों जो इमली का पानी होता है ना, इमली थोड़ा भिगो के रख दीजिए, फिर उसका पानी पानी ले लीजिए। विनेगार घर में यूज़ होता ही होगा। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, वाटर में बेकिंग सोडा डाल दीजिए। लाइम वाटर के बारे में मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। टैप वाटर यानी कि जो टैप का नॉर्मल वाटर है वो। वॉशिंग वाटर सॉल्यूशन यानी कि पानी में आप वॉशिंग वाटर मिक्स कर दीजिए। शुगर सॉल्यूशन, पानी में शुगर मिक्स कर दीजिए। एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सारे सॉल्यूशन आप ले लीजिए, ठीक है। अभी आपके पास घर में इजीली ये सब अवेलेबल रहेंगे बच्चों। और अगर जो अवेलेबल नहीं है उनको छोड़ दीजिए, बाकी जो अवेलेबल है जैसे लेमन जूस सबके घर में होगा, सोप सबके घर में होगा, ठीक है। बेकिंग सोडा, लाइम वाटर नहीं हो तो वो मैं बताती हूँ, टैप वाटर, टैप पानी तो सबके घर में होगा। वॉशिंग वाटर सॉल्यूशन भी सबके पास होगा। शुगर, सॉल्ट, ये सब सॉल्यूशन आपको इजीली आपके घर में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप जल्दी से जाइए सारे सॉल्यूशन लीजिए। उसके बाद में आप क्या करेंगे, टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इनटू स्मॉल पीसेस। बच्चों एक ये ब्लू लिटमस पेपर आता है,
तो ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगा, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर। अगर आपको ब्लू लिटमस पेपर मिल जाता है तो आप उसको स्मॉल पीसेस में कट कर लीजिए, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। फिर इन पीस को एक वाइट टाइल है या मतलब कहीं पर भी आपने उसे लगा दिया, ठीक है, जहाँ पे आपको क्लीन दिखे। फिर आपने एक ड्रॉपर लिया, ठीक है। ये जो आपने सारे सैंपल ये जो लिए हुए हैं, ये सारे सैंपल लिए हुए हैं ये वाले, तो इन सारे सैंपल का एक एक ड्रॉप अलग अलग लिटमस पेपर पर डाला। यानी कि आपने एक लिटमस पेपर लिया, लिटमस पेपर के छोटे छोटे पीस कर लिए। पीस करने के बाद में काफ़ी सारे पीस हो गए, तो ये आपके पास सारे सॉल्यूशन है। एक ड्रॉपर लीजिए, ड्रॉपर में से इन सारे सॉल्यूशन का, जैसे लेमन जूस लिया आपने, ठीक है, ड्रॉपर में लेमन जूस लिया, उसका एक ड्रॉप डाला एक लिटमस पेपर पे। नेक्स्ट आपने सोप सॉल्यूशन लिया, उसको ड्रॉपर में लिया, उसका एक ड्रॉप डाला, ड्रॉपर नहीं है तो ऐसे ही थोड़ा सा बस एक बूंद टपका दीजिए आप उस पर, ठीक है। यानी कि एक लिटमस पेपर पर आपका एक ही सैंपल होना चाहिए, ठीक है। एक लिटमस पेपर के छोटे छोटे पीस कर लिए, तो बहुत सारे पीसेस हो गए आपके पास। तो एक पीस पर एक आपका सैंपल होना चाहिए, ठीक है। एक पीस पर आपने लेमन जूस डाला, एक पीस पे आपने सोप सॉल्यूशन डाला, एक पीस पे आपने आंवला जूस डाला, ये सब आपने कर लिया। फिर आप क्या देखते हैं, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर। तो आपने देखा इस ब्लू लिटमस पेपर पर, अभी हमने कौन सा लिटमस पेपर लिया है बच्चों, ब्लू लिटमस पेपर लिया है। ब्लू लिटमस पेपर पर ये हमने जो सारे सैंपल है हमारे पास जो घर में इजीली अवेलेबल हैं, वो हमने एक एक करके सारे सैंपल डाले ब्लू लिटमस पेपर पर। फिर हम क्या देखते हैं, क्या ब्लू लिटमस पेपर में कोई भी चेंजेस हो रहा है, मतलब जो ब्लू लिटमस पेपर है उसके कलर में कोई चेंजेस हो रहा है तो आप उसे लिखिए, और नहीं भी हो रहा है तब भी लिखिए। फिर आपका बच्चों एक ब्लू लिटमस पेपर आता है, एक रेड लिटमस पेपर भी होता है, ठीक है। तो ये भी आपको स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगा, तो दोनों टाइप के लिटमस पेपर लगवा लीजिए। तो ये जो एक्टिविटीज़ आपने ब्लू लिटमस पेपर के साथ करी है, वही सेम एक्टिविटीज़ आप रेड लिटमस पेपर के साथ भी करेंगे, ठीक है। रेड लिटमस पेपर के भी आप छोटे छोटे पीस कर लीजिए, ठीक है। फिर ये सारे सैंपल जो हमारे पास हैं, जैसे कि लेमन जूस है, सोप सॉल्यूशन है, आंवला जूस है, टैमरिंड वाटर है, ये सारे सैंपल का वन वन ड्रॉप आप रेड लिटमस पेपर पर डालिए। फिर आप देखिए कि रेड लिटमस पेपर में कोई चेंजेस हो रहा है, तो आइए अभी देखते हैं, मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। अभी आप लाइम वाटर को लेकर कंफ्यूज मत होइए। लाइम वाटर क्या होता है बच्चों, एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए। ये आपका घर में भी आसानी से बन सकता है, जैसे कि लाइम होता है चूना, चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। वाटर में आप कैल्शियम ऑक्साइड डाल दीजिए, उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसे फ़िल्टर कर लीजिए। फ़िल्टर करने के बाद जो आपका पानी पानी आएगा ना, उसे आप लाइम वाटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। चूना बच्चों, चूना जैसे देखा होगा जो बड़े लोग होते हैं, मतलब जो एजेड लोग होते हैं या जो नहीं भी होते, पान पे लगा के खाते हैं चूना छाली। तो अगर घर में है तो चूना आप लेकर थोड़ा सा उसे पानी डालिए, उसे मिक्स करिए, 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसे क्या किए, फ़िल्टर कर लीजिए। फ़िल्टर करने के बाद में जो आपका वाटर रिसीव होगा ना, उसे आप लाइम वाटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ब्लू लिटमस पेपर लिया हमने, रेड लिटमस पेपर लिया, छोटे छोटे पीस कर लिए, फिर सारे सैंपल का एक एक ड्रॉप उन पेपर पर डाला। अभी आप क्या देखेंगे, इसके कलर में क्या चेंजेस हो रहा है। जैसे कि हमने क्या किया था, हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया था, उस पर हमने लेमन जूस डाला बच्चों, तो उसका कलर तो रेड हो गया। सोप सॉल्यूशन डाला हमने, तो इस पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन रेड लिटमस पेपर पे हमने सोप सॉल्यूशन डाला तो उसका कलर ब्लू हो गया। आंवला जूस डाला ब्लू लिटमस पेपर पे, तो उसका कलर रेड हो गया। अभी फिर टैमरिंड वाटर डाला, उसका कलर भी रेड हो गया। फिर हमने क्या किया, विनेगर डाला ब्लू लिटमस पेपर पे, तो ब्लू कलर जो है यानी कि आपका ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो गया। फिर हमने क्या किया, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन डाला ब्लू पे, तो ब्लू पे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब हमने बेकिंग सोडा सॉल्यूशन रेड पे डाला तो रेड कलर ब्लू में चेंज हो गया। फिर लाइम वाटर हमने डाला रेड लिटमस पेपर पे, तो फिर से वो रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर बन गया। फिर टैप वाटर डाला, तो टैप वाटर डालने पे ना तो रेड पे कोई चेंज हुआ रेड लिटमस पेपर पे, ना ब्लू पे कोई चेंज हुआ। फिर हमने वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन डाला बच्चों किस पे, ब्लू लिटमस पेपर पे, तो वो आपका क्या हो गया, रेड लिटमस पेपर पे वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन डाला तो वो ब्लू हो गया। फिर हमने शुगर सॉल्यूशन डाला, सॉल्ट सॉल्यूशन डाला, तो कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो भाई ये ऐसे कैसे हो रहा है, कभी कभी तो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो रहा है, कभी रेड लिटमस पेपर ब्लू हो रहा है, और कभी कभी तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मतलब कैसे हो रहा है। तो अभी यही बात मैं आपको बताती हूँ ये क्यों हो रहा है। तो बच्चों देखिए, ग्रुप ए में आप लिखिए, ग्रुप ए में आप उनको रखिए जिन्होंने क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दिया। तो मैंने दिखाया था अभी, ब्लू लिटमस पेपर को रेड किस किस ने किया, लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर ने।
और फिर आप ग्रुप बी में उन्हें रखिए जिन्होंने रेड लिटमस पेपर को क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। तो वो है आपका सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर और वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन। फिर आप ग्रुप सी में रखिए जिन्होंने कोई कलर ही चेंज नहीं किया, ना तो ब्लू पे कोई चेंज किया ना रेड पे कोई चेंज किया। देखिए मैंने दिखाया ना, मैंने लेमन जूस को ब्लू ब्लू लेमन जूस मतलब लेमन जूस को ब्लू लिटमस पेपर पे डाला तो वो रेड हो गया, सोप सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर पे डाला तो वो ब्लू हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया ग्रुप ए में। ग्रुप ए में कौन से रखे जिन्होंने लिटमस पेपर को रेड कर दिया, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दिया। और ग्रुप बी में हमने वो रखे जिन्होंने रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दिया। और ग्रुप सी में हमने कौन से रखे जिन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। अभी ये क्या कह रही है, अभी ये तो कह रही है आई एम क्यूरियस टू नो, मैं तो जानना चाहती हूँ व्हाट आर दीज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्राइप्स मेड ऑफ। ये जो ब्लू और रेड लिटमस पेपर हैं ये किसके बने होते हैं, और कुछ भी ड्रॉप डालने से इनका कलर कैसे चेंज हो जाता है या चेंज क्यों नहीं होता है। तो चलिए अभी हम ये बताते हैं आगे कि ये कैसे होता है। तो लिटमस क्या है बच्चों, अब लिटमस का देखिए आप, लिटमस एक नेचुरल सब्सटेंस है। क्या है बच्चों, लिटमस एक सेकेंड, हाँ, ये लिटमस आपका क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि हमें लाइकेन लाइकेन से मिलता है। लाइकेन आपने एक पढ़ा होगा बच्चों, लाइकेन क्या होता है ये भी मैं बताती हूँ। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है एल्गा, पहले ये सुन लीजिए लाइकेन क्या होता है। लाइकेन होती है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो कि एक एल्गा और फंगस के बीच में होती है। ठीक है, तो फंगस और एल्गा क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने जीवन के लिए, अपने जीने के लिए दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, ये जो लिटमस है ये लाइकेन से बनता है। और लाइकेन जो है वो आपका सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है, मतलब कि जो लिटमस है आपका जो है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है, या फिर आपका ये पेपर स्ट्रिप्स में भी मिलता है, जैसे कि अभी तक हमने पेपर स्ट्रिप्स के बारे में पढ़ा है, तो इसे लिटमस पेपर कहते हैं। तो ये जो आपको लिटमस पेपर है ये आपका दो कलर में मिलता है, जो मैंने आप बताया आपको, ब्लू में या फिर रेड में। ठीक है, तो जो लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर को अगर रेड कर देता है, जैसे कि हमने इसमें क्या डाला था, लाइम वाटर, नहीं हमने लेमन वाटर डाला था, लेमन जूस डाला था। तो लेमन जूस में क्या हुआ था, हमने रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर पर जब लेमन जूस डाला तो वो रेड हो गया, यानी कि वो एसिडिक है। यानी कि जो भी सब्सटेंसेस ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं वो सब्सटेंसेस आपके क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, जैसे कि आपका लेमन वाटर। ठीक है, और जो भी सब्सटेंसेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, ठीक है, जो भी सब्सटेंसेस आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं वो आपके होते हैं बेसिक, जैसे कि आपका था लाइम वाटर। समझ रहे हैं ना आप, लाइम वाटर हमने जब रेड लिटमस पेपर पे डाला तो वो ब्लू हो गया, यानी कि लाइम वाटर आपका क्या है, बेस है। ठीक है, इसी तरीके से हमने जब लेमन सॉल्यूशन, ठीक है, नींबू का रस जब हमने ब्लू लिटमस पेपर पर डाला तो वो रेड हो गया, यानी कि लेमन जूस आपका क्या है, वो है एसिड, एसिडिक नेचर से। और ये जो लिटमस है, आप ध्यान से समझिए, जो लिटमस है, लिटमस पेपर है या लिटमस सॉल्यूशन है, ये जो आपको एसिड और बेस बताता है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो इसलिए इसे कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, एसिड बेस बताने वाला जो होता है लिटमस पेपर, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर। अभी समझ में आया। अगर आपका लिटमस पेपर का कलर रेड से ब्लू हो जाता है तो वो बेसिक, आप एक कीवर्ड देख लीजिए, ब्लू, अगर ब्लू हो जाता है टर्न्स ब्लू, बेसिक, और अगर रेड हो जाता है तो एसिडिक। तो आप इतना ध्यान रखिए, ब्लू बी फॉर बेसिक। ठीक है, अगर ब्लू हो जाता है तो वो बेसिक, और दूसरा तो आपका एसिडिक है या रेड हो जाता है। तो ये जो दोनों सब्सटेंस हैं, अभी मैंने जैसे कि बताया था, नेचुरल होते हैं और सिंथेटिक होते हैं, ये इंडिकेटर की तरह यूज़ होते हैं। अभी लिटमस पेपर को हमने इंडिकेटर की तरह यूज़ किया, लेकिन और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिसको हम इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने लाइकेन के बारे में आपको बता ही दिया था। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि आपका किससे है, फंगस और किससे बनता है, फंगस और एल्गी से। ठीक है, तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, बल्कि सिम्बायोटिक पार्टनरशिप होती है दोनों की, जो एक दूसरे के लिए जैसे कि आपका ये जो है एल्गी, जो है एल्गी क्या करता है, एल्गा क्या करता है, ये खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस में। और ये जो आपका फंगस होता है ये उसे प्रोटेक्शन देता है, स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, फंगस एल्गा को प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चर देता है, और एल्गा फंगस के लिए क्या करता है, खाना बनाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये आप अपने आसपास के, ये कहाँ मिलता है बच्चों, देखिए ट्री की बार्क पे मिलेगा आपको, है ना। तो अपने आसपास में देखिए, रेनफॉल होती है उस टाइम पे देखिए आपको, तो ये लाइकेन किसी ट्री पे आपको दिखता है या नहीं दिखता है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये सारे एक्सपेरिमेंट आप करके देखिएगा बच्चों, बहुत मज़े आएंगे आपको करने में। तो अभी जैसे देखिए मैंने आपको बताया ग्रुप ए में, अभी मैंने आपको बता चुकी हूँ ग्रुप ए में क्या क्या आया, ग्रुप बी में क्या क्या आया, ग्रुप सी में क्या क्या आया।
तो जो ग्रुप ए में आए हैं वो आपका नेचर से होते हैं एसिडिक, और जो ग्रुप बी में आए हैं वो होते हैं बेसिक, यानी कि जो ब्लू हो जाते हैं, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट कर देता है तो वो बेसिक होते हैं। और जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, जैसे कि बच्चों आपका टैप वाटर है, ठीक है, अगर आप रेड पे या ब्लू पे डालेंगे तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, रेड रेड ही रहेगा और ब्लू ब्लू ही रहेगा, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। तो ये आपके क्या होते हैं, न्यूट्रल क्या होते हैं, क्योंकि ये ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही ये बेसिक होते हैं। समझ रहे हैं आप? एसिडिक समझे, एसिडिक में आपका क्या हो जाता है, एसिडिक में आपका ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है, और बेसिक में आपका ब्लू रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है, और न्यूट्रल में आपका कोई चेंज ही नहीं होता, जैसे कि आपका टैप वाटर हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, आपका सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, ये आप डालेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, है ना। तो चलिए अब हम रिलेट करते हैं। तो ये जो सारे सब्सटेंसेस हैं इनको ग्रुप ए में जो इसमें हमने किया है ग्रुप ए में आपके सारे क्या थे, ये ग्रुप ए में हमने जो डाले हैं वो सारे क्या हैं, ये देखिए बच्चों, ये सारे एसिडिक है, लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर। तो आपने कभी इन्हें खाया है? क्या ये एडिबल हैं, खाने योग्य हैं? तो आपने कभी इन सब्सटेंस को टेस्ट किया है? तो आपने जब भी इन्हें टेस्ट किया होगा तो आपने कुछ फाइंड आउट किया है, जब इन सब्सटेंसेस को टेस्ट करते हैं तो आपने फाइंड किया है कि इनका टेस्ट क्या होता है, सॉर होता है, यानी कि खट्टा होता है। यानी कि जो भी सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट सोर होता है मोस्टली, ठीक है, मोस्टली वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एसिड होते हैं, जैसे कि आपका लेमन हो गया, आपका आंवला हो गया। तो इन सारे सब्सटेंसेस का टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, तो ये एसिड होते हैं। अगर आपको वो नहीं करना है, टेस्ट नहीं करना है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर खट्टे हैं तो नॉर्मली वो क्या होंगे, क्या होंगे, अगर खट्टे हैं तो वो आपके एसिड होंगे, ठीक है। तो कुछ भी सब्सटेंस जो हैं, जैसे कि जिसमें एसिड प्रेजेंट है, जैसे कि साइट्रिक एसिड, ये देखिए आपका ऑरेंज है, या आपका आंवला है, इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है, एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट है, या आपका मैंगो है, रॉ मैंगो, इसमें टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट है। ये देखो टोमेटो, टोमेटो में आपका साइट्रिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको कुछ और भी एसिड के नाम पता हैं जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लेमन में आपका कौन सा होता है, साइट्रिक एसिड होता है। कर्ड में आपका कौन सा होता है बच्चों, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। टैमरिंड, टैमरिंड में आपका क्या होता है, हम मतलब इमली, इमली का जो पानी होता है, इमली में क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। और विनेगर में आपका क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। अभी चलिए इतना सब हो गया। अब लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंसेस। अभी एक सब्सटेंस हम ले लेते हैं, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन फ्रॉम ग्रुप बी। बेकिंग सोडा हमारा क्या है, बेकिंग सोडा जो हमने ग्रुप बी में रखा है, ग्रुप बी में हमने सारे सब्सटेंसेस कौन से रखे हैं, सारे सब्सटेंसेस हमने ग्रुप बी में बेस के रखे हैं। तो अभी हम बेस की पहचान कैसे करेंगे, जैसे कि हमने बताया जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में सॉर होते हैं, और जो बेसिक होते हैं बच्चों, बेस होती है जिनका, वो क्या होते हैं, जैसे कि आपने ये लिया बेकिंग सोडा लिया, तो आप उसको अपने हैंड में लीजिए, अपनी फिंगर्स को रब करिए, तो वो आपका क्या होगा, सोपी होगा बेटा। तो वो सोपी जो होता है ना, तो वो जनरली क्या होते हैं, जनरली जनरली वो क्या होते हैं, टच करने में सोपी होते हैं, उन्हें हम बेस कहते हैं। तो बेस का जो टेस्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो आपको एसिड है उनका टेस्ट सोर होता है, बेस का टेस्ट बिटर होता है, मोस्टली बिटर होता है, हमेशा नहीं होता। क्योंकि जैसे आपका करेला है, बिटर गॉड बोलते हैं ना बच्चों, जैसे बिटर गॉड का टेस्ट बिटर होता है, लेकिन वो तो बेस नहीं होता ना। तो ठीक है, तो ये जनरली क्या होता है, जनरली बिटर होता है, ठीक, जनरली नॉन मतलब मोस्टली बिटर होता है, हमेशा नहीं होता है। तो ये क्या बच्चा कह रहा है, नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर। तो मैं फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड है उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, इंडिकेटर से यूज़ करके मैं पता लगा सकता हूँ वो क्या है। तो भाई आप पता लगा सकते हो, इंडिकेटर उसमें डाल के देखो उसका कलर कैसा होता है, ठीक है। यानी कि आप फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड को अगर आप इस पर डाल के देखोगे, रेड लिटमस पेपर पे डाल के देखो, तो वो ब्लू हो जाएगा बच्चों, तो वो ब्लू हो जाएगा, यानी कि फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड आपका क्या है, फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड है आपका बेस, ठीक है। तो अगर लिटमस पेपर अवेलेबल नहीं है तो कुछ और भी सब्सटेंसेस हैं बच्चों जिसको हम एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। हाँ बच्चों, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि देखिए रेड रोज़ है, रेड रोज़ को भी हम एक इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। अभी आप क्या करिए, रेड रोज़ कहाँ से लीजिए, कोई भी रेड रोज़ आपने देखा हो, ज़मीन पे पड़ा मिला हो, तो वो आप उठा लीजिए, क्योंकि आपको क्या एडवाइस किया जाता है, सलाह दी जाती है, नॉट टू प्लग फ्लावर्स। तो यू मे पिक पेटल्स और फ्लावर फॉलन ऑन द ग्राउंड। तो कोई भी पेटल्स, रेड रोज़ के पेटल्स, या फिर रेड रोज़ आपको ज़मीन पे पड़ा मिले तो उसे उठा लीजिए। फिर आप उसके पेटल्स को फिस्टफुल, फिस्टफुल कहते हैं मुट्ठी भर पेटल्स को आप कलेक्ट करिए, और उसे वॉश देम विद वाटर, वाटर से वॉश करिए। फिर क्रश द पेटल यूजिंग अ मोटर एंड पेस्टल। मोटर पेस्टल होता है ना बच्चों, आपने अपने किचन में देखा होगा, मम्मा जैसे अदरक कूटती है चाय बनाते में,
ठीक है। जैसे मैं अदरक कूट के डालती हूँ चाय में, तो वो मोटर पेस्टल रहता है, उसमें आप इसको क्रश कर लीजिए, फिर उसे ग्लास टम्बलर में डालिए। अब ग्लास टम्बलर में डालने के बाद आप उसमें हॉट वाटर डाल दीजिए, इतना हॉट वाटर डाल दीजिए कि वो इमर्स्ड हो जाए, यानी कि अच्छे से कंप्लीटली इमर्स्ड हो जाए, अच्छे से वो डूब जाए, ठीक है। फिर से देखिए आपने रेड रोज़ लिया, ठीक है। रोज़ के आपने जो पेटल्स हैं उनको क्रश कर लिया मोटर पेस्टल से, फिर उसको ग्लास टम्बलर में डाला, फिर उसमें हॉट वाटर डाल दिया। फिर उस हॉट वाटर डाल के इसकी जो ग्लास टम्बलर है उसको कवर कर दीजिए और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जब तक कि वाटर का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो जब वाटर का कलर चेंज हो जाएगा, ये देखिए इस कलर का भी दिखाऊंगी मैं, इस कलर का हो गया, थोड़ा पर्पल कलर का हो गया है, तो वाटर का कलर चेंज हो जाता है, तो आप उसे फिल्टर कर लीजिए, आप उसे स्ट्रेन कर लीजिए, छान लीजिए। फिर जो पानी आएगा, यानी कि रेड रोज़ पेटल्स का हॉट वाटर डालने के बाद, स्ट्रेन करने के बाद जो पानी आता है, उसे आप एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी इतना समझ में आया? ये देखिए ये कर लिया हमने। फिर हम कैसे करेंगे इंडिकेटर की तरह यूज़? अभी आप क्या करिए, ये जो आपने रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट मिला है ना, उसकी 10 से 20 ड्रॉप्स आप रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट की 10 से 20 ड्रॉप्स आप ले लीजिए किसी भी टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। अभी हमने ये ड्रॉप ले ली, देखिए ये बच्चों सारी 10 से 20 ड्रॉप्स ले ली। अब हमने उसमें क्या किया, 20 से 30 ड्रॉप्स हमने डाली इसमें, किसकी डाली, लेमन जूस की डाली, ठीक है। 20 से 30 ड्रॉप्स हमने लेमन जूस की डाली, तो बच्चों लेमन जूस की हमने ड्रॉप डाली है तो उसका कलर चेंज हो गया। ये देखिए इसका कलर कैसा हो गया, इसका कलर हो गया बच्चों रेड, ठीक है। लेमन जूस डालने पर इसका कलर रेड हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, लेमन जूस सॉर होता है और ये नेचर में क्या होता है, नेचर में एसिड होता है। और एसिड का कलर जैसे कि आपका लिटमस पेपर में भी रेड हो जाता है ना ब्लू से, ऐसे इसमें भी रेड हो गया है, ठीक है। अभी आप बेस का थोड़ा चेंज होगा। अभी इसमें हमने जब इसमें हमने लाइम क्या लेमन जूस डाला तो इसका कलर रेड हो गया। फिर हमने दूसरे टेस्ट ट्यूब में, इसमें भी हमने क्या किया है, रोज़ पेटल एक्सट्रैक्ट लिया है इस इंडिकेटर की तरह, ठीक है। फिर इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने एक क्या डाल दिया, इसमें शायद लाइम वाटर डाला है, ऑब्जर्व एनी रिकॉर्ड चेंजेस। तो देखिए इसका कलर रेड हो गया। और हाँ, सोप सॉल्यूशन डाला इसमें, ठीक है। सेकंड वाले टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाल दिया, सोप सॉल्यूशन डाल दिया। तो जब हमने सोप सॉल्यूशन डाला बच्चों, तो इसका कलर ग्रीन हो गया, यानी कि आपका क्या है, बेस, ठीक है। अभी आप ये देखिए लिटमस पेपर जो होता है वो आपका रेड से ब्लू हो जाता है तो वो बेस है, लेकिन इसमें इसका कलर क्या हो गया, इसमें इसका कलर ग्रीन हो गया, तो ये भी आपका बेस है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका कलर ब्लू ही आए तभी बेस हो, वो अलग अलग इंडिकेटर से कलर अलग अलग आता है, वो आपको पता लगाना पड़ेगा। जैसे कि रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है, वो आपका बेस है। और इसमें क्या होता है, इसमें रोज़ पेटल्स लिए हैं जो आपके थोड़े पर्पल कलर के हैं, वो आपके ग्रीन हो गए, तो ये आपका बेस है, ठीक है। और आपका जो ये जो रोज़ पेटल्स हैं वो आपके अगर रेड हो जाते हैं, ठीक है, मतलब ये लेमन जूस डाला या फिर ऑरेंज जूस डाला, कोई भी एसिड डालने पे, तो वो आपका रेड हो गया तानी, यानी कि वो एसिड है। यानी कि अगर आप रोज़ पेटल्स को इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं, अगर उसका कलर रेड हो जाता है कुछ भी डालने पर, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका एसिड हो गया। अगर उसका कलर ग्रीन हो जाता है तो वो आपका क्या हो गया, बेस हो गया, ओके। देखिए लेमन जूस का कलर रेड हो गया तो ये एसिड है, सोप सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो गया तो ये बेस है, आंवला जूस का कलर रेड हो गया तो ये एसिडिक है, ठीक है। एसिडिक और बेसिक, ये एसिड लिखा है, एसिडिक और बेसिक लिख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। तो डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट। अभी अपने क्लासमेट के साथ ऑब्जर्वेशन करिए जो मैंने आपको बताया था। ये जो अगर कलर आपका क्या होता है, रेड हो जाता है, तो ये आपका लिटमस पेपर टू रेड, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये एसिड है। यानी कि जैसे एसिड में लिटमस पेपर में ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ये आपका एसिड होता है, इसमें भी आपका कलर क्या हो गया, देखिए रेड हो गया है ना। और इसमें क्या है, रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, जब लिटमस पेपर रेड होता है अगर वो ब्लू हो जाता है तो वो आपका क्या है, बेसिक है। यानी कि बेस डाला है तभी तो वो ब्लू है। जैसे कि लाइम वाटर डाला आपने रेड लिटमस पेपर पे तो वो ब्लू हो गया। इसी तरीके से अगर इसमें हम लाइम वाटर सॉल्यूशन डालेंगे ये आपके रोज पेटल एक्सट्रैक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें ये ग्रीन हो जाएगा, यानी कि ये बेस है। यानी कि ग्रीन इज इक्वल टू रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ओके। और ग्रुप सी में अगर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, जैसे कि आपने इसमें टैप वाटर डाला तो बच्चों इसके कलर में कोई चेंजेस नहीं होता, ये जो कलर था रोज़ पेटल एक्सट्रैक्ट का सेम वैसे ही रहता है। या शुगर सॉल्यूशन डाला आपने या फिर आपने सॉल्ट सॉल्यूशन डाला तो कलर सेम ही रहता है। यानी कि ये जो आपका शुगर सॉल्यूशन है, आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये सब आपके क्या है, न्यूट्रल है। यानी कि ये नेचर में ना तो एसिड है ना ये बेसिक है, ओके।
तो बच्चों और भी अभी एसिड बेस इंडिकेटर सिर्फ यही दो हैं? नहीं बच्चों, और भी बहुत सारे हैं एसिड बेस इंडिकेटर। जैसे कि आप क्या कह रहे हैं, ये आप बीट रूट ले सकते हैं, पर्पल कैबेज की भी वो भी इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, टर्मरिक है उसको भी इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, इंडियन ब्लैकबेरी जिसे जामुन कहते हैं उसको भी इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, रेड हिबिस्कस है उसको भी इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, इंडिकेटर एसिड बेस इंडिकेटर की तरह। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसको हम इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे क्या है हाइड्रेंजा, हाइड्रेंजा क्या है, हाइड्रेंजा बच्चों एक प्लांट है जो कि कूलर क्लाइमेट में ही ग्रो करता है, जैसे कि आपका हिमालयन रीजन है या फिर आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे ग्रो करता है, यानी कि कूलर क्लाइमेट में। तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं ना बच्चों वो डिफरेंट कलर के होते हैं। तो ये डिफरेंट कलर के कैसे होते हैं, क्योंकि ये नेचर पे डिपेंड होता है, यदि आपकी सॉइल, ठीक है, जहाँ पे ये ग्रो हो रहा है, अगर ये एसिडिक सॉइल में ग्रो हो रहा है तो इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है, यानी कि सॉइल कैसी है, एसिडिक है, तो इसका कलर ब्लू होता है। अगर सॉइल बेसिक है तो इस फ्लावर का कलर पता है क्या होता है बच्चों, इस फ्लावर का कलर होता है पिंक, ठीक है। अगर इसकी सॉइल एसिडिक है तो ये आपका क्या होगा, एसिडिक सॉइल है तो ये ब्लू होगा, और अगर सॉइल बेसिक है तो इसका कलर होगा पिंक या रेड, ठीक है। देखिए अभी इसमें उल्टा हो रहा है, एसिडिक, एसिडिक है तो क्या हो रहा है, ब्लू हो रहा है, और बेसिक है तो क्या हो रहा है, रेड हो रहा है, यानी कि लिटमस पेपर का जो था उसका अपोजिट है। तो गार्डनर जो है वो अपने हिसाब से कर लेते हैं कि भाई इसको फ्लावर उन्हें पिंक चाहिए या ब्लू चाहिए, तो उसी हिसाब से उसमें सॉइल वो डाल देते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया था इंडिकेटर और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अभी क्या किया हमने, इंडिकेटर टर्मरिक को एक इंडिकेटर की तरह यूज़ किया। तो जैसे कि अभी हमने पहले तो स्ट्राइप्स यूज़ की थी बच्चों, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर की, चलिए, और फिर उसके बाद में रेड रोज पेटल्स किए थे। अब चलो टर्मरिक का यूज़ करते हैं, टर्मरिक को कैसे इंडिकेटर की तरह लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक चम्मच भर के हमने टर्मरिक ले ली, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, पानी डाल के उसका हमने क्या कर दिया, पेस्ट बना लिया, ठीक है। टर्मरिक ली, हल्दी पाउडर जो होता है, और अगर आपके पास साबुत हल्दी है ना बच्चों तो उसको ग्राइंड करके भी उसका पाउडर बना सकते हैं। तो फिर उसमें हमने क्या किया, एक फ़िल्टर पेपर लिया, प्लेन फ़िल्टर पेपर, वाइट फ़िल्टर पेपर लिया, उसको टर्मरिक पेस्ट में हमने डाला, और जब तक कि उसका कलर येलो नहीं हो जाता, वो तो बच्चों डालते ही येलो हो जाएगा। फिर उसको हमने बाहर निकाल लिया, फिर उसको हमने क्या किया, ड्राई कर लिया। फिर हमने क्या किया, इसके छोटे-छोटे स्ट्राइप्स कट कर लिए, जैसे कि हमने उसके किए थे लिटमस पेपर के, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए इसके छोटे-छोटे स्ट्राइप्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, कैसे पता लगाएँगे कि भई ये एसिड है या बेस है। तो चलिए अब हमने क्या किया, ड्रॉपर लिया, और ड्रॉपर से जो हमारे पास सारे सॉल्यूशन थे ना बच्चों, अभी उसको हमने फेंका नहीं है, वो सारे सॉल्यूशन एक एक करके हम यूज़ करते हैं। अभी हमने क्या किया, लेमन जूस डाला। तो लेमन जूस डालने पर उसका कलर येलो था ना आपका बच्चों, ये फ़िल्टर पेपर जब हमने टर्मरिक में डिप किया, टर्मरिक सॉल्यूशन में, तो उसका कलर येलो हो गया ना फ़िल्टर पेपर का, तो हमने उसमें लेमन जूस डाला। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया था लेमन जूस आपका क्या है, नेचर में एसिडिक है, लेमन जूस एसिड है, हमने उस पे एसिड डाला तो उसका कलर येलो ही रहा, ठीक है। फिर हमने सोप सॉल्यूशन डाला, ठीक है। सोप सॉल्यूशन आपका क्या होता है बच्चों, सोप सॉल्यूशन आपका होता है बेसिक, ठीक है, नेचर में बेसिक होता है, बेस है सोप सॉल्यूशन डाला तो उसका कलर चेंज हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया। फिर हमने आंवला जूस डाला तो उसका कलर येलो ही रहा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम टर्मरिक पेपर का हमने स्ट्राइप्स बना लिए, उस पे अगर हम कुछ भी डालते हैं, अगर उसका कलर सेम रहता है, येलो का येलो ही रहता है, तो यानी कि जो भी सब्सटेंस, जो भी हमने उसमें सॉल्यूशन डाला है, वो अगर वो डालने पर टर्मरिक पेपर, जो आपने टर्मरिक पेपर ये जो बनाया है, इसका कलर सेम एज इट इज़ वैसे ही रहता है, तो यानी कि जो हमने सॉल्यूशन डाला है वो नेचर में क्या है, नेचर में वो है एसिडिक या फिर न्यूट्रल, ठीक है। अभी एक बात ध्यान से समझिए, टर्मरिक पेपर से, फिर से सुनिए, टर्मरिक पेपर से केवल हम बेसिक सॉल्यूशन का ही पता लगा पाते हैं, क्योंकि बेस डालने पे, जैसे कि हमने सोप सॉल्यूशन डाला या फिर कोई भी आप बेसिक सॉल्यूशन डाल दीजिए, जैसे कि चूना पाउडर का जो सॉल्यूशन होता है वो डाला, वो भी बेस होता है ना, वो डालने पर टर्मरिक पेपर का कलर क्या हो जाता है, येलो से रेडिश ब्राउन हो जाता है। लेकिन अगर हम उस पर कोई भी एसिड डालते हैं तो उसका कलर येलो ही रहता है, और अगर हम उस पर कोई भी न्यूट्रल डालते हैं, जैसे कि आप शुगर सॉल्यूशन डाल दीजिए या फिर आप सॉल्ट डाल दीजिए या फिर टैप वाटर डाल दीजिए, तब भी उसका कलर येलो ही रहेगा। यानी कि अगर हम कोई भी एसिड डालें या फिर हम कोई भी न्यूट्रल डालें तो उसका कलर सेम ही रहता है, तो हम नहीं पता लगा पाते भाई ये एसिड है या फिर न्यूट्रल है। लेकिन कोई बेस डालें, अगर रेडिश ब्राउन हो गया तो ये 100% आपका बेस है, ठीक है। और अगर उसका कलर सेम रहा तो ये आपको पता लगाना पड़ेगा ये एसिड है या फिर न्यूट्रल है। तो ये टर्मरिक पेपर जो है ये केवल आपका बेसिक सॉल्यूशन बनाने के लिए, मतलब जानने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए अच्छा है। और इसका एसिड और न्यूट्रल में हम कंफ्यूज रहेंगे कि भाई ये क्या है, एसिड है या न्यूट्रल है, क्योंकि कलर दोनों में सेम रहता है, ओके। तो आपको यही सब बताया गया है इसमें।
अभी फैसिनेटिंग फैक्ट क्या है, टर्मरिक टर्मरिक के बारे में आपने सुना ही होगा बच्चों, इसे गोल्डन स्पाइस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गोल्डन स्पाइस, ठीक है। तो टर्मरिक एक किसका मेंबर है? जिंजर फैमिली का मेंबर है। ये इंडिया में भी ग्रो करता है, उसके अलावा ये दूसरी कंट्रीज है उनमें भी ग्रो करता है। इसको हाउस होल्ड यानी कि घर के कामों में भी लिया जाता है, खाना बनाने में लिया जाता है। खाने का कलर भी चेंज हो जाता है, टेस्ट भी अच्छा होता है। इसके अलावा इससे आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बनाई जाती है। इसके अलावा ये हेल्थ में भी काम आता है, जैसे कभी चोट लग जाती है ना बच्चों, तो फिर टर्मरिक मिल्क पिलाती है ना मम्मा आपको, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी ट्रेडिशनल होम रेमेडीज़ यानी कि जो घरेलू उपचार के लिए जो रेमेडीज़ बनाई जाती है ना, घरेलू दवाइयाँ, उनके लिए भी इसका यूज़ होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? गोल्डन स्पाइस, ओके। हाँ जी, चलिए अब आगे देखिए, कितना बड़ा चैप्टर है ये, पर मज़े आ रहे हैं ना बच्चों चैप्टर पढ़ने में? भी एक्टिविटीज़ करेंगे ना आप, साथ में एक्सपेरिमेंट भी करते रहिए तो और मज़े आएंगे। अब अश्विन ने क्या किया? अश्विन तो बड़ा प्यारा बच्चा है, उसने अपनी टीचर के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाया। और ग्रीटिंग कार्ड बनाया उसने टर्मरिक पेस्ट से, अपने वाइट पेपर जो है ना, जैसे अभी हमने बनाया था फिल्टर पेपर को टर्मरिक सॉल्यूशन में डिप करके उसे येलो कर लिया था, ऐसे ही उसने किया। फिर उसको सुखा दिया, फिर उसने अपनी टीचर के लिए अच्छा सा, अपनी जो लैंग्वेज है, मदर टंग है उसकी, उड़िया, उसमें अपनी टीचर के लिए उसने कुछ लिखा, ठीक है। अब उसकी टीचर सोच रही है भाई इसने इतना अच्छा बनाया, ये तो बहुत क्रिएटिव है। इसने पहले वो लिया, उसके बाद में अच्छा ये बताइए, आर देयर एनी सब्सटेंसेस हुज, अच्छा ये हो गया आपका, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। टर्मरिक पेपर लिया उसने, उसमें फिर लिखा अपनी अच्छी सी लैंग्वेज में, ठीक है। टर्मरिक पेपर अभी मैंने बताया था, उसमें कलर किस में चेंज होता है? टर्मरिक पेपर, जो हमारा टर्मरिक फ़िल्टर पेपर को टर्मरिक में डिप किया तो वो आपका टर्मरिक पेपर बन गया। उस पे हम अगर बेस डालते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, ठीक है। और उस पे अगर हम एसिड या न्यूट्रल डालते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होता। यानी कि इसने जो पेपर बनाया बच्चों टर्मरिक वाला, उसको इसने किससे लिखा? बेस से लिखा, ठीक है। बेस यानी कि सोपी सॉल्यूशन से लिखा जा सकता है, चूना सॉल्यूशन जो होता है उससे लिखा जा सकता है ना। तो इससे लिखा इसने, यानी कि बेस सब्सटेंस से लिखा। अभी इसने पूछा है कि कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके ऑर्डर्स, ऑर्डर्स कहते हैं बच्चों स्मेल को, ठीक है। स्मेल चेंज होती है एसिड या बेस डालने पर। तो ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है बच्चों, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका ऑर्डर चेंज इन एन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, ऑर्डर चेंज होता है यानी कि आप पता लगा पाते हैं कि भाई ये एसिड है या बेसिस है, उससे इसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस जो कि क्या करते हैं? स्मेल को चेंज कर देते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में, दैट आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अभी अब इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। अभी देखिए इसके बारे में पता लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, कुछ अनियन ले लेंगे, उसे फाइनली चॉप्ड कर दीजिए, ठीक है। छोटे छोटे से पीस कर दीजिए अनियन के, उसमें वो कुछ डाल दीजिए आप, साथ में कुछ स्ट्रिप्स डाल दीजिए आप क्लीन कॉटन क्लॉथ की या फिल्टर पेपर की डाल दीजिए। फिर उस कंटेनर को आप अच्छे से बंद कर दीजिए बच्चों, ठीक है। ओवरनाइट के लिए बंद कर दीजिए। फिर आप क्या करिए, अब आपने मॉर्निंग में उठे, मॉर्निंग में उठ के आपने वो कंटेनर खोला, उसमें क्या है? आपका अनियन है और कुछ स्ट्राइप्स हैं किसकी? कॉटन क्लॉथ की, ठीक है, या फिर फिल्टर पेपर की। तो वो स्ट्राइप्स आप निकाल लीजिए, ठीक है। फिर उसकी आप स्मेल देखिए। अब बच्चों आपने देखा होगा अनियन को रात भर अगर बंद रखेंगे ना तो उसकी स्मेल तो बहुत ही गंदी आती है ना, आती है ना। तो उनको क्या करिए आप, उन फिल्टर पेपर को आप क्लीन सरफेस पर रखिए, उसमें कुछ ड्रॉप डालिए आप किसकी? टैमरिंड वाटर की, ठीक है। एक स्ट्रिप पर टैमरिंड वाटर की डालिए और एक स्ट्रिप पर आप बेकिंग सोडा की डालिए, ठीक है। फिर आप देखिए अलाउ द ड्रॉप टू स्प्रेड ऑन दिस स्ट्रिप। फिर आप इनको जो आपने ड्रॉप डाली हैं उनको थोड़ा सा आप क्या करिए, फैलने दीजिए इन ड्रॉप्स को, ठीक है। तो फिर आप क्या देखेंगे, डू यू नोटिस एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द अनियन स्ट्रिप बिफोर एंड पुटिंग टैमरिंड वाटर एंड बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन देम? तो आपने देखा अगर आपने जो अनियन की स्ट्रिप्स ली हैं उन पे आपने क्या क्या डाल दिया, यानी कि एक तो आपने एसिड डाल दिया, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेकिंग सोडा, टैमरिंड वाटर आपका एसिड हो गया। और फिर आपने कुछ क्या डाल दिया, कुछ आपने डाल दिया क्या डाल दिया? बेसिक डाल दिया। फिर आप देखिए क्या उसकी गंध में, ठीक है, उसकी गंध में कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब बताइए आप कि उसकी गंध में क्या चेंज हुआ, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशन को लिखिए और फिर यही जो टेस्ट हैं वो आप दूसरे भी उससे करिए, किससे करिए? और भी आप इंडिकेटर डाल के आप टेस्ट करिए। तो अभी देखिए, अभी मैं आपको बता देती हूँ ये टेस्ट मैंने किया है। आपने अनियन जूस लिया है, अनियन का जो स्ट्राइप्स ली हैं, मतलब जो फिल्टर पेपर डाला था ना अनियन में, तो उसकी गंध, जब आपने फिल्टर पेपर निकाला तो गंध तेज़ आ रही थी उसकी। तो उसमें अगर आपने एसिड डाला, एसिड यानी कि आपने
कोई भी एसिड डाल दिया, जैसे कि मान लीजिए आपने ये डाल दिया, आपने लेमन जूस ही डाल दिया या फिर आपने टैमरिंड वाटर डाल दिया, तो एसिड डालने पर उसकी स्मेल बच्चों वैसी की वैसी ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। लेकिन जैसे ही आपने उसमें बेस डाला, बेस यानी कि बेकिंग सोडा एक बेस है ना, जैसे ही आपने उसमें बेस डालेगा ना बच्चों, तो उसकी स्मेल क्या हुई, डिसअपियर हो गई, यानी कि स्मेल बिल्कुल ही गायब हो गई। यानी कि जो अनियन का जूस है उसमें अगर आप वो डालेंगे, एसिड डालेंगे, तो उसकी स्मेल बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगी, लेकिन आप जब बेस डालेंगे तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, उसकी स्मेल गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेस आप, तो यानी कि बेस सॉल्यूशन, बेस डालने पे स्मॉल क्या हो जा रही है, डिसअपियर हो जा रही है। अभी आपने बेस डाला तो स्मॉल डिसअपियर हो गई, आपने फिर से उसमें एसिड डाल दिया तो स्मेल फिर से आ गई, फिर से आपने उसमें बेस डाला तो स्मेल फिर से गायब हो गई। यानी कि ये प्रोसेस आप बार बार करते भी रहेंगे ना तो स्मेल आएगी और जाएगी, यानी कि ये क्या हो गया आपका रिवर्सिबल स्मेल रिएक्शन। ठीक है, क्या हो गया बच्चों, रिवर्सिबल स्मेल रिएक्शन। और इनको क्या कहते हैं, अनियन जूस कैसे काम करता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह। ठीक है, तो ये जो क्या होता है, एसिड डालने पर एसिड जो है न्यूट्रलाइज कर देता है बेस को, है ना। तो फिर इसलिए अनियन की स्मेल एसिड डालने पर आती है, बेस डालने पर क्या होता है, चलिए एसिड डालने पर स्मेल सेम रहती है और बेस जो है उसकी स्मेल को न्यूट्रलाइज कर देता है, बेस डालने पर स्मेल क्या हो जाती है, गायब हो जाती है ना। क्लियर है इतना। अब चलिए, ये आ गए एक और साइंटिस्ट, है ना। चलिए अब इन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये साइंटिस्ट कौन थे, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। ठीक है, ये नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री के इनको फादर भी कहा जाता है। इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ली थी बच्चों केमिस्ट्री में, कहाँ से ली थी, यूनाइटेड किंगडम से, और फिर वापस अपने इंडिया आ गए थे। तो उन्होंने बहुत ही कंट्रीब्यूट किया है किसमें, एडवांसिक साइंटिफिक रिसर्च में। इंडिया में उन्होंने बहुत सारी एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की थी उन्होंने, इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो ही ऑल्सो एस्टेब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट फेमास्यूरिकल, इसे क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है बच्चों, एक दवाइयों की कंपनी उन्होंने एस्टेब्लिश यानी कि स्थापित की थी। 1901 में एक दवाइयों की कंपनी स्थापित की थी। फिर क्या हुआ, वे भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपराओं में व्यक्ति थे, मतलब भारतीय संस्कृति को बहुत मानते थे, ज्ञान परंपराएं हैं उनको बहुत मानते थे। थ्रो इज राइटिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, तो उन्होंने जो राइटिंग की है, जो लिखा है उन्होंने, इसके लिए अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने आधुनिक दुनिया के सामने क्या किया, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों, ठीक है, उपलब्धियों को और विशेषज्ञता, ठीक है, विशेषज्ञताओं को क्या किया, हाईलाइट किया। अचीवमेंट, उपलब्धियाँ, एक्सपर्टाइज, विशेषज्ञताएं, ठीक है, जो विशेषज्ञताएं थी उनको हाईलाइट किया। ठीक है, तो इंडियन साइंसिस टू मॉडर्न वर्ल्ड रे, अ सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर कहते हैं बच्चों एक समाज सुधारक। समाज सुधारक के नाते उन्होंने शिक्षण संस्थाओं में, जो आपका शिक्षा का माध्यम है ना बच्चों, देखिए इंस्ट्रक्शन और इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षा का जो माध्यम है उसने उन्होंने मदर टंग को लाने की, मदर टंग को स्थापित करने की वकालत की। ठीक है, तो ये हैं आपके साइंटिस्ट। अभी चलिए आपका क्या आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिक सब्सटेंस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंस। जब एसिडिक सब्सटेंस को आप बेसिक सब्सटेंस से मिक्स करेंगे तो क्या होगा, टेक 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस। अभी आपने क्या किया, 1 ड्रॉप लेमन जूस की ले ली टेस्ट ट्यूब में। देखो ये चैप्टर कितना लंबा है बच्चों, चलिए छोटा सा बचा है, पढ़ा देती हूँ। क्या किया, 1 ड्रॉप लेमन जूस की ले ली टेस्ट ट्यूब में, और 20 ड्रॉप्स आपने किसकी ले ली, 20 ड्रॉप्स ले लिए आपने वाटर की। ठीक है, फिर आप क्या करिए, देखिए उसके कलर में चेंज होता है, तो ऐड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। फिर आपने क्या किया, इसमें ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया, है ना। आपने क्या किया, एक, चलिए मैं ऐसे ही बताती हूँ, एक आपने टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें आपने 1 ड्रॉप लेमन जूस की ली, फिर उसमें आपने वाटर डाल दिया। तब तो बच्चों वाटर में लेमन जूस डालेंगे तो कलर में चेंज नहीं होगा ना। फिर आपने क्या किया, ऐड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। फिर आपने इसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला, तो फिर इसका कलर क्या हो गया बच्चों, रेड हो गया। अभी बताइए बच्चों, ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालने पे इसका कलर रेड क्यों हुआ है। इसका कलर रेड इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है ना। एसिड कौन सा प्रेजेंट है, लेमन। हमने लेमन डाला था, उसके बाद में हमने इसमें पानी डाला था, फिर ब्लू लिटमस पेपर डाला, तो लेमन डला हुआ है, फिर इसमें ब्लू लिटमस पेपर डाला, तो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर दिया, रेड कर दिया। यानी कि लेमन आपका क्या हो गया, एसिड हो गया, एसिड में हमने ब्लू लिटमस पेपर डाला तो वो क्या हो गया, रेड हो गया, जैसे कि अभी आपको पहले भी बताया था। फिर हमने क्या किया, इस रेड सॉल्यूशन में कुछ ड्रॉप हमने डाली वाटर की, लाइम वाटर की। तो फिर जब हमने लाइम वाटर डाला, अब लाइम वाटर आपका क्या है बच्चों, बेस है, तो जब हमने लाइम वाटर डाला तो ये रेड कलर आपका क्या हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है, फिर से देखिए, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें हमने लेमन वाटर ले लिया, या टेस्ट ट्यूब लिया, वाटर में लेमन जूस डाला तो वो लेमन वाटर बन गया। अब लेमन वाटर में हमने
क्या डाला, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला तो उसका कलर रेड हो गया। ठीक है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालने पर रेड हो गया। फिर रेड में हमने फिर से लाइम वाटर डाल दिया तो उसका ब्लू हो गया। अब बच्चों इस ब्लू में आप फिर से पता है क्या डालेंगे कि अब इसमें फिर से आप वो डाल दीजिए, लाइम वाटर नहीं, लेमन सॉल्यूशन डाल दीजिए, फिर से रेड हो जाएगा। फिर लाइम वाटर डाल दीजिए तो ब्लू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चेंजेस होते रहेंगे, यानी कि एसिड डालने पर रेड हो गया। ठीक है, जब रेड हो गया उसी रेड में आप अगर वो डालेंगे, बेसिक डालेंगे, बेस डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो यही सब इसमें बताया गया है। तो कभी कभी क्या, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एसिड, जब भी एसिड का सॉल्यूशन है उसमें बेस अच्छे से मिक्स कर दें, जितना एसिड उतना बेस है, तो फाइंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो जब भी ना कोई एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, उस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो ना तो नेचर में बेसिक होते हैं ना एसिडिक होते हैं। जैसे कि आपका एसिड और वाटर है, मिक्स करके क्या बनेगा, सॉल्ट वाटर, और उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे कि कीर्ति है, वो पार्क में खेल रही है, बटरफ्लाई के पीछे भाग रही है, तभी उसकी उंगली में किसने काट लिया बच्चों, उसकी उंगली में काट लिया, एक आंट ने काट लिया। ठीक है, जब आंट ने काट लिया तो उसके दर्द होने लगा। तो उसके भाई ने उसकी हेल्प की, उसके भाई ने उसकी फिंगर पे क्या लगा दिया, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा डाला तो उसके पेन में क्या मिला बच्चों, पेन में रिलीफ मिल गया। अब वो सोच रही है कि भाई आंट ने बाइट किया तो मेरी बेकिंग सोडा डालने पर मेरा पेन क्यों कम हो गया। क्योंकि बच्चों जब आयन बाइट करती है तो इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड, एक एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट करती है। कौन सा लिक्विड रहता है, वो फॉर्मिक एसिड होता है, ये एसिड होता है। अब एसिड पे आप बेस डालेंगे ना तो वो न्यूट्रलाइज्ड होगा। ठीक है, यानी कि जो पेन हो रहा है उसको कम कर देगा ना एसिड पे बेस डालने पर। तो वही किया, बेस डाल दिया, बेकिंग सोडा डाल दिया, तो उसका पेन जो है वो कम हो गया। और भी बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं। जैसे कि एक इसने क्या है, एक फार्मर्स पोर्टल्स है। पोर्टल्स बच्चों एक वो होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है। इसमें फार्मर्स अपने अपने बारे में बता रहे हैं। जैसे कि एक ने फार्मर ने कहा मेरा प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा। तो बहुत सारी डिस्कशन के बाद में पता लगा उसका प्लांट अच्छे से ग्रो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसने तो बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र डाल दिए। केमिकल फर्टिलाइज़र डाल दिए तो उसकी सॉइल क्या हो गई, एसिडिक हो गई, बहुत सारा एसिड डालने पर। तो अगर एसिडिक हो गई है तो अब उसको मतलब उसको सॉइल को कैसे फर्टाइल बनाएंगे। जब सॉइल बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाए, प्लांट ग्रो नहीं करें, तो उसमें हम क्या डालेंगे, थोड़ा सा बेस डालेंगे। जैसे कि उसने क्या किया, थोड़ा सा लाइम डाल दिया। तो थोड़ा एसिडिक सॉल्यूशन जब ज़्यादा है, सॉइल ज़्यादा एसिडिक है, तो उसमें थोड़ा सा बेस डालने पर वो न्यूट्रलाइज कर देगा उसे, और वो सॉइल जो है आपकी फर्टाइल हो जाएगी। और अगर आपका क्या है, वो जो आपकी सॉइल है वो ज़्यादा बेसिक है, तो उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे। जैसे कि मैन्योर है, कंपोस्टेड लीफ होती है, वो करेंगे। क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर और कंपोस्टेड लीफ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये बच्चों रिएक्ट करते हैं एक बेस की तरह। बेसिक नेचर होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। यानी कि अगर आपकी सॉइल ज़्यादा बेसिक है तो उसमें एसिडिक डालिए, एसिडिक बनाइए, और अगर आपकी सॉइल ज़्यादा एसिडिक है तो उसे बेसिक बनाइए। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, सॉइल जो है न्यूट्रल होती है, यानी कि प्लांट्स आपके जो हैं वो ग्रो करते हैं, बहुत ही पुअर हेल्थ होती है, तो उनको किसकी डेफिशिएंसी हो गई, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं उन्हें पूरे। फिर क्या है, गुरबिंदर आ गया, कहाँ गया, अश्विन। अश्विन अपने फ्रेंड के घर गया, इंडस्ट्रियल एरिया में था, तो वहाँ पे देखा फिश की पॉपुलेशन जो है उसके नेबरहुड में वो डिक्लाइन डे बाई डे कम होती जा रही है। तो उसने क्या किया, भाई इसके पीछे क्या कारण है, भाई फिश पॉपुलेशन जो है नेबर एरिया में वो कम क्यों होती जा रही है। तो उसने देखा जो पास में एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो नेचर में एसिडिक है। ठीक है, तो वो वेस्ट जो है वो सारा उस पानी में चला जाता है। पानी में जब इतना ज़्यादा वेस्ट चला जाएगा तो फिश की जो पॉपुलेशन है वो तो कम होती जाएगी, फिश तो मरती जाएंगी। तो फिर हम क्या करेंगे, जो बेस जा रहा है अब उस पानी को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। अब बेस ज़्यादा है तो फिर उसमें क्या करेंगे, एसिड डालेंगे। अब ये वेस्ट कैसा है, एसिडिक है, तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे, उसमें हम बेसिक सब्सटेंस ऐड करेंगे, ताकि जो फिश की पॉपुलेशन है, मतलब कि जो आपका पानी है वो उसमें फिश रहने काबिल बने। यानी कि पानी एसिडिक है क्योंकि फैक्ट्री से वेस्ट निकल रहा है, तो उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, बेसिक सब्सटेंस ऐड कर दिए, तो वो कंट्रोल में हो गया, लेवल में हो गया। तो ये बच्चों बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से कोशिश की है समझाने की। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, या फिर मैं कुछ और इम्प्रूव कर सकती हूँ अपने पढ़ाने में। तो ये ना नटशेल इसमें यही सब बताया गया है कि क्या क्या होता है। एसिड होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, लाइकेन, रेड रोज़, हिबिस्कस, पर्पल कैबेज, इन सबको हम किसकी तरह यूज़ करते हैं, एक इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर कहलाते हैं डिफरेंट कलर के। ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, वो आपका एसिड होता है, और रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, वो आपका बेस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ बच्चों। तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और ठीक है बच्चों, चलिए अब इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों।